नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DS कंप्यूटर गाइड। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों, आपको पता ही है कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उसका जो है रिजल्ट आ चुका है 4 जून को। तो इसमें जो भाजपा गठबंधन NDA है वो अपनी जो एक बहुत बड़ी जो जीत मान करके चल रहे थे, 400 पार का नारा दे रहे थे, उनकी जो उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा कम सीटें जो हैं आई हैं। इसका कारण है जो उसमें समीक्षा कर रही है सरकार, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। तो इसका मेन कारण क्या रहा है उसकी जो समीक्षा करने में लगे हुए हैं। अभी सेंटर में जो केंद्र में सरकार बनाने की प्रक्रिया है उसी में उलझे हुए हैं, कुछ दिन अभी लगेंगे। तो साथियों चलो इस बात को हम छोड़ देते हैं, तो ये हमारा मुद्दा नहीं है। तो हमारा मुद्दा है हरियाणा का। हरियाणा में जो है 11 कमल खिलाने की बात हुई थी, दावा किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं 11वां जो कमल है वो जो माननीय नायब सैनी जी उपचुनाव लड़ रहे थे, जहाँ से जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन्होंने विधानसभा से वहाँ से इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दे करके ऊपर का चुनाव लड़े थे वो लोकसभा का। तो वो उपचुनाव में माननीय नायब सैनी जी की जीत हुई है। तो 11वां कमल वो था। तो लेकिन 11 कमल पूरे नहीं हो सके, तो उम्मीद से बहुत कम सीटें हैं जो वो हरियाणा में आई हैं। हरियाणा में हम हरियाणा की ही बात करेंगे और कहीं की नहीं। तो हरियाणा में जैसा कि देखने में सरकार को ये था कि एक लहर चली हुई है बीजेपी की, कहीं ना कहीं जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां बीजेपी सरकार देने का, जो CET के माध्यम से देने का जो दावा कर रही थी, वो दावा कहीं ना कहीं उल्ट पड़ता हुआ नजर आ गया। क्योंकि पिछले जो दिनों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला दिया गया जिसमें जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5 नंबर हैं उसको रद्द कर दिया गया है, और CET के तहत सभी भर्तियां हैं जो उनको दोबारा से करवाने का जो है एक आदेश दिया गया है। उनको दोबारा से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, दोबारा से विज्ञापन दिया जाएगा। तो इसमें एक और भी आदेश दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी भर्ती प्रक्रिया है जो पूरी कर लेनी जरूरी है। तो इसमें सरकार ने भी कहा है कि 60,000 जो है भर्तियां हम विधानसभा इलेक्शन से पहले कर देंगे। एक तो ये वादा किया है। तो 60,000 भर्तियां, टाइम कितना बचा है साथियों, ये बात बहुत जितनी कहने में आसान लग रही है, करने में उतनी ही इसमें परेशानी है। क्योंकि समय सिर्फ 100 दिन का बचा है, 100 से भी कम है, क्योंकि अक्टूबर माह में चुनाव होने हैं। उससे पहले जो आचार संहिता भी लगेगी, चुनाव की तैयारियां भी होनी है। तो एक वादा जो और सरकार ने किया है, माननीय नायब सैनी जी के कंधों पर जो भाजपा का जो हरियाणा में कमल खिलाने की जो जिम्मेवारी है वो आ चुकी है। क्योंकि हरियाणा का जो है दायित्व अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को दिया हुआ है। तो सारा का सारा भार उनके कंधों पर है। उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि हरियाणा प्रदेश में कैसे भाजपा को तीसरी बार बहुमत दिलवाना है। तो वो कहीं ना कहीं अपने जो उनके सहयोगी हैं तो उनसे सलाह मशवरा करके उन्होंने पॉलिसी के लिए एक रणनीति तैयार की हुई है। वो पॉलिसी बनाने में लगे हुए हैं, और उन्होंने दावा भी किया है कि हम विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जो पॉलिसी है वो बना रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं 5 और 7 साल वाले जो कर्मचारी हैं उनका पेंच फंसा हुआ था, जो अब क्लियर हो सकता है साथियों। क्योंकि जो उम्मीद थी सीटें आने की, उस उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम सीटें हैं जो हरियाणा में भाजपा को मिली हैं। क्योंकि भाजपा जो है दावा कर रही थी कि 10 सीटें जो लोकसभा की हैं, 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 सीटों पर जो हुआ है, तो 5 सीटें भी वो उनमें थोड़ी विधानसभा की सीटें कम थी। जबकि जो सीटें कांग्रेस ने जीती हैं
उसमें कहीं न कहीं 2-4 सीटें जो विधानसभा की सीटें हैं वो ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा गिनती में जो सीटें आई हैं कांग्रेस की आई हैं, इसलिए कहीं न कहीं चिंता का विषय भाजपा के लिए ये बना हुआ है। तो इसको दूर करने के लिए जो समीक्षा होनी चाहिए वो पता ही है सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को। कर्मचारी वर्गों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और जो बेरोजगार युवा हैं उनकी भी बड़ी जो मांगें हैं और किसान जो हैं उनकी भी मांगें हैं, तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों का ख्याल इसमें रख करके चलना होगा। तो सबसे बड़ी जो बात है भर्तियों की, इस जो आस थी, एक सरकार को उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा हमारी जो सीटें आने वाली हैं हरियाणा में, क्योंकि जो सीईटी के तहत बिना पर्ची खर्ची के जो दावा किया जा रहा था कि हमने नौकरियां दी हैं, तो हमें बहुत बड़ी संख्या में जो युवा मतलब कि अपना जो समर्थन करेंगे, तो वो दावा एक फीका पड़ता नजर आ रखा है। क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय है उसने अपने देशों में कहीं ना कहीं जो 5 नंबर थे उनको रद्द करके जल्द ही 60,000 भर्तियाँ हैं जो 6 महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया है। तो इतना ये संभव नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फायदा है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उनमें लगे हुए कर्मचारी साथियों को भी होने वाला है, और जो HKRN के तहत जो भर्तियों का अभी रिजल्ट पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं पक्की भर्तियों के बजाय HKRN के तहत ये भर्तियां होने की उम्मीद है। और जो साथी लगे हुए हैं प्राथमिकता के आधार पर जो रेगुलर भर्ती कोई निकलेगी या फिर उनका टेस्ट दोबारा से होगा, तो जो लगे हुए हैं ऑलरेडी उनको ही इसमें प्राथमिकता देने का काम हो सकता है। और जो 60,000 भर्ती हैं उसमें कहीं ना कहीं जो HKRN के माध्यम से लगे हुए हैं या फिर कच्चे कर्मचारी हैं हरियाणा में, जैसा कि माननीय नायब सैनी जी एक कोशिश कर रहे हैं पॉलिसी बनाने की, उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो रखे हैं। पॉलिसी बनने भी जा रही है और कहीं ना कहीं नज़दीक आ चुकी है बनने के। तो उसमें जो 5 साल वाला एक पेंच फंसा हुआ था वो कहीं ना कहीं क्लियर होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 5 साल वाले कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा जो है कर्मचारियों में बाहरी रोष देखने को मिलेगा। तो बहुत ही कम जो सीटें हैं तो वो आएंगी भाजपा को, और कर्मचारियों का जो है विरोध का सामना सरकार को करना पड़ेगा, भाजपा को करना पड़ेगा। तो इसीलिए भाजपा कभी नहीं चाहेगी, माननीय जो नायब सैनी जी हैं बहुत एक समझदार मुख्यमंत्री हैं और उनको भली भांति पता है कि कर्मचारियों का क्या योगदान होता है। तो कर्मचारी वर्ग है जो उनकी जो लंबी मांगे हैं, वेतन विसंगतियां हैं या कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाली है, बेरोजगारी मुद्दा है, जो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो इनको लेकर के भाजपा कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं HKRN वाले जो साथी हैं तो उनको पक्का करने की जो पॉलिसी है उसमें शामिल किया जाएगा, और 5 साल वाले, कम से कम 5 साल वाले कर्मचारियों को तो इसमें लाभ मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है साथियों। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप अपने कमेंट सुझाव है जो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी साथियों तक, बेरोजगार युवाओं तक ये आवाज़ पहुंचे और वो अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठाएं, ताकि सरकार बेरोजगार युवाओं की और कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ को सुन करके उनका फ़ायदा करे, और इसमें सरकार का भी आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है उनमें कहीं ना कहीं फायदा हो सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे आपसे, जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें साथियों, और वीडियो के आगे से आगे शेयर जरूर कर दिया करें साथियों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना सुनिश्चित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ साथियों, तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।